ऑलराइट फ्रेंड्स, तो वेलकम बैक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जो है डिस्कस करने वाले हैं वो दो फाइल्स के बारे में। एक है सेटिंग्स डॉट पी वाई फाइल और एक है मैनेज डॉट पी वाई फाइल। अब सेटिंग्स डॉट पी वाई फाइल के बारे में आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि ये क्या होती है। ये इस प्रोजेक्ट की हाई लेवल सेटिंग्स होती हैं, अपनी जो सेटिंग्स हम किसी प्रोजेक्ट में रखते हैं वो। और ये मैनेज डॉट पी वाई फाइल क्या है, ये एक ऐसी फाइल है जो हम लोग यूज़ करते हैं जेंगो से इंटरेक्शन करने के लिए। तो जब भी हम लोग लेटेस्ट से लिखते हैं जेंगो पाइथन मैनेज डॉट पी वाई रन सर्वर या मैनेज डॉट पी वाई माइग्रेट मेक माइग्रेशंस, तो मैनेज डॉट पी वाई एक कमांड लाइन यूटिलिटी है जिससे हम अपने जेंगो के प्रोजेक्ट के साथ इंटरेक्ट करते हैं। बट सेटिंग डॉट पी वाई फाइल एक सेटिंग्स है हमारे प्रोजेक्ट की, ठीक है। बट मैं आपको इतना सब क्यों बता रहा हूँ, तो चलिए यहाँ पे चलते हैं। तो मैं ये बता रहा हूँ, इस प्रोजेक्ट है, मान लो प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट की कोई सेटिंग होती है, सेटिंग उस चीज़ से रिलेटेड है। बट मैं चाह रहा हूँ सेटिंग्स के कुछ हिस्से हो जाएं, यानी कि प्रोजेक्ट है उसकी सेटिंग नंबर 1 अलग हो और सेटिंग्स नंबर 2 अलग हो। क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि ये सेटिंग्स नंबर 1 ये आपके लोकल होस्ट के लिए हो, जो लोकल डेवलपमेंट आप करते हो उसके लिए हो। और सेटिंग्स नंबर 2 आपके प्रोडक्शन के लिए हो, आपके प्रोडक्शन के लिए, जब आप चीज़ों को डिप्लॉय करते हो उन चीज़ों के लिए हो, ठीक है। तो एक प्रोजेक्ट से रिलेटेड दो सेटिंग्स फाइल जो है आपके पास होनी चाहिए। बट बाय डिफ़ॉल्ट जो है आपको बाय डिफ़ॉल्ट खाली एक ही सेटिंग मिलती है, बाय डिफ़ॉल्ट एक ही सेटिंग मिलती है। तो मैं कह रहा हूँ कि भाई इन दोनों को आपको क्या करना है, सेपरेट करना बहुत ज़रूरी है। तो क्योंकि ये प्रोडक्शन लेवल कोड है, मैंने आपको बताया था, ये एक इंडस्ट्रीज़ में जो है ऐसे यूज़ होता है। तो उस चीज़ के लिए हम लोग क्या करेंगे, डी आर एफ ई कॉमर्स इसके अंदर चलेंगे और एक फ़ोल्डर बनाएंगे सेटिंग्स, ठीक है, सेटिंग्स। और यहाँ पे पहले अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर डॉट पी वाई बना देंगे, एक खाली फाइल, ठीक है, ताकि ये बता दे कि भाई ये एक क्या है, पाइथन का पैकेज है, ठीक है। अब उसके बाद मैं बनाऊँगा एक सेटिंग जिसका नाम है लोकल, एक काम करते हैं, बेस डॉट पी वाई बनाते हैं पहले, बेस डॉट पी वाई। और जितनी भी सेटिंग्स हैं इस सेटिंग्स को कॉपी करके बेस डॉट पी वाई में सेलेक्ट कर लूँगा, ठीक है, पेस्ट, बेस डॉट पी वाई में आ गई। अब एक बनाऊँगा लोकल डॉट पी वाई, ये मेरी लोकल लेवल सेटिंग्स होंगी, एक होगी प्रोडक्शन लेवल की, तो प्रोडक्शन डॉट पी वाई, दो मेरी सेटिंग्स हो गई, एक लोकल और एक है मेरी प्रोडक्शन। अब मैं चाह रहा हूँ कि मेरा प्रोजेक्ट जो है, क्योंकि इस मैनेज डॉट पी वाई में जाओगे तो इसमें बता रखा है कि डी आर एफ ई कॉमर्स वाले फ़ोल्डर के अंदर सेटिंग्स वाली फ़ाइल है और ये वाली सेटिंग्स फ़ाइल इसी प्रोजेक्ट की सेटिंग्स है। बट अब इस केस में मैं थोड़ा कुछ चीज़ें को चेंज कर दूंगा। मैं बोलूँगा अब दो सेटिंग्स है मेरे पास, एक है लोकल एक है प्रोडक्शन। बट लोकल प्रोडक्शन तो खाली है, मैं मेरे पास बेस है। मैं लोकल और प्रोडक्शन में जो सेटिंग्स लिखूँगा वो बेस डॉट पी वाई से इनहेरिट करके बनाऊँगा। बेस डॉट पी वाई से मैं चीज़ों को इनहेरिट करूँगा, मैं फिर चीज़ों को बनाऊँगा। तो लेटेस्ट से जैसे लोकल डॉट पी वाई में मेरे को खाली एसक्यूलाइट 3 डेटाबेस का इस्तेमाल करना है, एसक्यूलाइट 3 का। तो मैं ऐसे बोलूँगा पहले कि फ्रॉम करंट लोकेशन के अंदर बेस है, उसके अंदर इंपोर्ट कर दो स्टार, यानी कि इस वाली फ़ाइल से सब कुछ इंपोर्ट कर दो। ये मेरी लोकल फ़ाइल हो गई, ठीक है, ये मेरी लोकल फ़ाइल होगी। और जो बेस है, मैं चाहता हूँ कि मैं लोकल लेवल पे इस्तेमाल करना चाहूँगा एसक्यूलाइट को। तो एसक्यूलाइट 3 डेटाबेस ये रहा, मैं इसको यहाँ से कट कर लूँगा पूरा। और कट करने के बाद मैं लोकल डॉट पाई में जाके इतना लिख दूँगा खाली, ठीक है। इससे होगा ये कि मेरे को पता चल जाएगा कि लोकल लेवल पे मेरे को डेटाबेस ये वाला इस्तेमाल करना है, ठीक है। मतलब मैं इस तरह से चीज़ों को कर सकता हूँ। और प्रोडक्शन लेवल पे लेटेस्ट से मेरे डेटाबेस को चेंज कर दूँगा। तो मैं फ्रॉम करंट लोकेशन बेस इंपोर्ट ऑल, इंपोर्ट स्टार, सब कुछ जो है मैंने इंपोर्ट कर लिया है। तो ये मेरा लोकल लेवल का सेटिंग्स हो गया, ये मेरा प्रोडक्शन लेवल का सेटिंग हो गया। दो सेटिंग्स तो मैंने बना दी। और ये बेस से चीज़ें क्या हो रही है, इनहेरिट हो रही हैं, सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो बेस से इनहेरिट हो रही हैं। तो ये तो ठीक है। अब उसके साथ साथ अगर आप यहाँ पर जाकर देखो बेस में, तो डीबग इज इक्वल टू ट्रू है। डीबग यानी कि डीबगिंग इज इक्वल टू ट्रू है। इसका मतलब जब भी कोई एरर आएगा तो एरर क्यों आ रहा है, वो एरर शो करो, यानी कि ट्रू है। बट डीबग इज इक्वल टू ट्रू मैं प्रोडक्शन लेवल पे नहीं दिखाना चाहता। मैं चाहता हूँ कि मैं सिर्फ और सिर्फ लोकल लेवल पे चीज़ों को दिखाऊँ। मैं सिर्फ और सिर्फ लोकल लेवल पे दिखाऊँ कि जो डीबग इज इक्वल टू ट्रू है। क्योंकि लोकल लेवल पे, प्रोडक्शन लेवल पे ना जाए, लोकल लेवल पे मेरे को सब पता चलता रहे कि एरर्स कौन कौन से हैं। क्योंकि अगर मैंने साइट को होस्ट कर दिया और होस्टिंग में कोई एरर आ गया, तो वो एरर जो है यूज़र को पता चल जाएगा और क्या पता वो हमको हैक कर ले। तो डीबग इज इक्वल टू ट्रू, ये मेरा सिर्फ लोकल लेवल पे जाना चाहिए। तो मैं चाह रहा हूँ कि जब डीबग ट्रू हो तब मैं लोकल का इस्तेमाल कर लूँ, और जब डीबग फॉल्स हो तब मैं प्रोडक्शन का इस्तेमाल कर लूँ, कुछ ऐसा। तो मैं मैनेज डॉट पी वाई में चलूँगा। और मैनेज डॉट पी वाई में मैं जैसे इसने बोल रखा है कि डी आर एफ ई कॉमर्स में सेटिंग्स वाली फ़ाइल रखी हुई है, तो मैं कुछ ऐसा चेक भी डाल सकता हूँ कि आप चेक कर लो पहले कि
कि बेस वाली फ़ाइल में डीबग की वैल्यू क्या है। आप पहले वो चेक कर लो और उसके बाद आप चीज़ों को करना। तो मैं एक काम कर सकता हूँ, मैं बोलूँगा फ्रॉम DRF ई कॉमर्स जो प्रोजेक्ट है मेरा, उसमें से डॉट आप या उसमें से डॉट खाली इंपोर्ट कर लो बेस को। बेस अगर इंपोर्ट हो रही तो बेस को आप जो है आप डायरेक्टली इंपोर्ट कर लो। ठीक है, ये बेस क्या है, सेटिंग से इंपोर्ट करना पड़ेगा मेरे को ऐसा लग रहा है। फ्रॉम DRF इंपोर्ट बेस, चलो ठीक है, शायद इंपोर्ट हुआ नहीं, मैं ऐसा करता हूँ फ्रॉम DRF डॉट सेटिंग्स इंपोर्ट बेस। ठीक है, अब मैंने बेस को इंपोर्ट कर लिया, देखो यानी कि इस फोल्डर में गया, इसमें इस बेस को मैंने इंपोर्ट कर लिया। और अब मैं ये जो मेरे यहाँ पे OS डॉट इन्वायरमेंट ये बता रहा है ना कि क्या क्या है, तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि अगर मेरा बेस के अंदर एक चीज़ है जिसका नाम है डीबग, अगर ये ट्रू है तब कुछ करो, और अगर ये फॉल्स है तब कुछ करो। ठीक है, अगर ये मान लो ट्रू है, ट्रू, तो आपकी जो सेटिंग्स होंगी वो क्या होंगी, जेंगो सेटिंग्स होंगी, वो है DRF के अंदर सेटिंग्स के अंदर लोकल लेवल की सेटिंग होगी अगर डीबग ट्रू है। लोकल सेटिंग्स इफ़ डीबग इज इक्वल टू ट्रू। और एल्स केस में इसी को कॉपी करता हूँ, इसी को कॉपी और इसी को पेस्ट। एल्स केस में लोकल, यहाँ पे प्रोडक्शन बोल दूँगा कि अगर फॉल्स कर दिया तो प्रोडक्शन लेवल में आप क्या कर दो, अपनी सेटिंग्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दो। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं मेरे को जहाँ मेरे को देखने को मिल रही हैं। अच्छा, एक और, जब मैं प्रोडक्शन करूँगा तो अगर आप बेस में जाके देखो, बेस ये रहा मेरा बेस, तो अलाउड होस्ट इज इक्वल टू कुछ नहीं है, यानी कि अलाउड होस्ट यानी कि कौन कौन से URL पे चीज़ों को अलाउ करना चाहिए। तो अभी बेस में तो ब्लैंक है, बट प्रोडक्शन लेवल पे आप अलाउड होस्ट को ये कर दो कि सब कुछ अलाउड है। अलाउड होस्ट इज इक्वल टू दिस स्टार का मतलब एवरीथिंग इज़ अलाउड, एवरीथिंग इज़ अलाउड इन प्रोडक्शन, यानी कि होस्टिंग के लिए एवरीथिंग इज़ अलाउड। तो ये चीज़ लिख दी मैंने। बाकी लोकल डॉट पाई में मैंने बेस डॉट पाइल को पूरा इंपोर्ट कर लिया और डेटाबेस मैंने यहाँ डिफाइन कर दिया। ठीक है, तो बाकी प्रोडक्शन में भी मैं बाद में डिफाइन कर सकता हूँ, बट अभी के लिए मैं इतना रखता हूँ। अब मैं एक काम करता हूँ, पाइथन मैनेज डॉट पी वाई रन सर्वर। ठीक है, पाइथन मैनेज डॉट पी वाई रन सर्वर करके एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं कि क्या दिक्कत आ रही है। ये देखो, इसने एक इशू दे दिया, वो कह रहा है नो मॉड्यूल DRF ई कॉमर्स डॉट सेटिंग्स। सेटिंग नहीं होगा, सेटिंग्स होना चाहिए मेरे हिसाब से, जहाँ तक मुझे लग रहा है। तो अच्छा, उसको सेटिंग मिला नहीं। मैनेज डॉट पाई में चलते हैं। अब मैनेज डॉट पाई में सेटिंग नहीं है, सेटिंग्स है। मैंने सेटिंग्स नाम से फोल्डर बना रखा है ना, डी हाँ DRF, फिर सेटिंग्स फोल्डर में जाके प्रोडक्शन वाली फ़ाइल। अब थोड़ा सा वेट करते हैं और आई होप जो है अब चीज़ चलनी चाहिए। देखो अब सारी चीज़ चल रही है। वो कह रहा है 18 माइग्रेशन है, अप्लाई नहीं करी, वो तो हम कर देंगे बाद में अप्लाई, बट एक बार हम चीज़ों को टेस्ट कर लेते हैं। तो 127 और 8000 और ये देखो इंस्टॉलेशन चल रहा है मेरा एकदम ठीक है। वो कह रहा है ये आप पेज इसलिए देख रहे हो क्योंकि डीबग इज इक्वल टू ट्रू हो रखा है, बट एक बार डीबग इज इक्वल टू फॉल्स कर दें, अगर हम लोग डीबग इज इक्वल टू फॉल्स कर दें, चीज़ों को सेव कर दें, फिर से रीलोड कर दें, देखो रीलोड हो रहा है। रीलोड करने के बाद दोबारा से यहाँ पे चलें और इसको हम लोग क्या करें, एक बार फिर से वो करते हैं। तो देखो एरर अब भी क्या आएगा, अभी भी खैर वही आएगा मेरे हिसाब से, ज़्यादा कुछ चेंजेस तो होंगे नहीं। यू मिस सेट सेटिंग डॉट अलाउ होस्ट इफ़ डीबग इज इक्वल टू फॉल्स। तो कह रहे हैं भाई अलाउड होस्ट तो कर लेना तुम, बट अलाउड होस्ट तो मैंने कर लिया है, कहाँ गया, अपने प्रोडक्शन लेवल पे मैंने अलाउड होस्ट को तो डाल दिया है। यू मस्ट सेट सेटिंग्स डॉट अलाउड होस्ट। अच्छा, सेटिंग्स डॉट अलाउड होस्ट, एक बार यहाँ पे चल के देखता हूँ कि यहाँ पे तो कोई सेटिंग्स तो नहीं है, क्योंकि मेरे हिसाब से भाई मैंने तो जो है चीज़ें कर दी। हाँ, दोबारा चलाने पे चल रही चीज़ें। हाँ, अब मैं इसको रिलोड करता हूँ तो अब देखो नो फाउंड आ रहा है ना, नो फाउंड, रिक्वेस्ट सोर्स वॉज नो फाउंड, क्योंकि कोई वेबसाइट है ही नहीं अभी। तो बिल्कुल सही मेरी चीज़ें काम कर रही हैं, यानी कि मैंने सेटिंग्स डॉट पाई फाइल को थोड़ा सा सही से अरेंज कर दिया। अभी के लिए मैं डीबग इज इक्वल टू ट्रू ही रखूँगा क्योंकि मैं प्रोडक्शन कर रहा हूँ अभी। तो मेरे हिसाब से जो है आप लोगों को समझ में आया होगा कि हम लोग ने क्या चीज़ें करी हैं यहाँ पे। तो सेटिंग बना दी। अब मैं चाहूँ तो इस वाली सेटिंग्स को जो है डिलीट भी कर सकता हूँ। ठीक है, इसको मैं सेफली आराम से जो है डिलीट कर सकता हूँ, अब कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो DRF ई कॉमर्स, इसके अंदर मेरे पास सेटिंग्स, और मेरे पास देखो कितनी सेटिंग्स है, बेस, लोकल और प्रोडक्शन। ठीक है, और ये इनिट मैंने बना रखा है ताकि पाइथन का पैकेज बन जाए बस, और कुछ नहीं। और ये डेटाबेस है, ये URLs है, और ये हमारी WSG है, ये होस्टिंग में काम आती है। और मैंने चेंजेस करे यहाँ पे अपने मैनेज डॉट पाई में।
आई होप जो है अब आपको समझ में आ रहा होगा कि हम मैनेज डॉट पी वाई सेटिंग डॉट पी वाई को भी कैसे चेंज कर सकते हैं, और यही चेंजेस हैं प्रोडक्शन लेवल पे हमको देखने को भी मिलते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।